जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक। इसमें देखेंगे चौथा चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें देखेंगे प्रश्नावली 4.1 पार्ट 1 यह है और पार्ट आएगा, ध्यान दीजिए। तो पहले जानते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है ये जानते। तो द्विघात समीकरण कहते किसे है, क्या है इसका डेफिनेशन। तो कहता है जिस चर का अधिकतम घात मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात 2 हो, कितना हो 2, उसे क्या कहते हैं द्विघात समीकरण। फॉर एग्जाम्पल के लिए उदाहरण देखते हैं तो 3x² + 5x + 7 = 0। तो यह क्या हुआ, ये एक द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि ये चर है। चर कहते किसे हैं आप जानते होंगे या नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। जितना भी ए बी सी डी ये सब आता है ना वो सारे चर है। अगर डिफरेंशियल का बात करें चर का, जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, वेरिएबल जिसे कहते हैं। तो ए बी सी डी एक्स वाई ये सारे अल्फाबेट जो आ जाते हैं यही चर होता है। तो कहते हैं चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका परिभाषा में क्या लिखा, जिसका अधिकतम घात 2 हो। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितना आया 2। यदि यहाँ 3 आ जाता तो उसे द्विघात समीकरण नहीं कहते। अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2, 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कम है 1 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा होना चाहिए 2 ही। 1 हो 0 हो उससे दिक्कत ना है। अधिकतम घात क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो 2 हो तो उसे कहेंगे द्विघात समीकरण। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। द्विघात समीकरण का मानक, अभी इसका मानक रूप क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। इस रूप में हमेशा होना चाहिए जहां a ≠ 0। क्या होना चाहिए, जहां पर a ≠ 0 हो, मतलब a के बराबर 0 कभी नहीं आना चाहिए। a 1 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 5/2 आ जाए, ये सारे आ जाए, लेकिन a की जगह 0 कभी ना होना चाहिए। b और c 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट a 0 नहीं होना चाहिए। तो ये था इसका परिभाषा और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल करते हैं। अब यहाँ सवाल क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, टोटल 8 सवाल में, उसमें से हम यहाँ पर देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। आप देख पा रहे होंगे ये क्या द्विघात समीकरण है या नहीं, इसे जांच कर बताना है। तो आइए इसको हम लोग जांचते हैं। तो इसका हल करते हैं हम लोग। पहला सवाल तो आप देख रहे हैं, इसका हल देखते हैं। सवाल था x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हल करके देखते हैं। ये फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर पर। तो देखिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो ये आपका फार्मूला जिस पे ये टूटेगा। जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन में हम फार्मूला भी लिखते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो a की जगह कितना है x और b की जगह है 1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा जहाँ जहाँ पर a है वहाँ वहाँ हम x रखेंगे। तो वहाँ a² a की जगह है x, तो x का स्क्वायर + 2ab, तो 2a की जगह क्या है x, तो x रखेंगे, इंटू b की जगह क्या है 1, तो 1 रखेंगे, प्लस b² की जगह क्या है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बराबर। अभी सिंपल सा गुना करना है। ऐसे गुना में क्या होता है, यहाँ इंटू का साइन छुपा हुआ रहता है। पहला बात, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि यहाँ प्लस होता है माइनस, तो मैं बता दूं यहाँ पर इंटू होता है, यहाँ क्या होता है इंटू होता है, ठीक है। तो देखिए इसको इससे भी गुना करना है और इसको इससे भी गुना करना, दोनों से गुना करना रहता है। तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, और 2 को 3 से गुनेंगे 2 3 जा 6, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस। ध्यान दीजिएगा, उसको लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड ला लेते हैं। इसको लिख लीजिए x² + 2 1 जा 2x + 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसको इधर ला लेंगे तो -2x और ये
6 बराबर 0। ध्यान दीजिए ये प्लस और ये माइनस से कैंसिल थे, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 7 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। हमें ध्यान देना है कि ये द्विघात समीकरण है या ना। यहाँ पर देख रहे हैं a बराबर कुछ नहीं तो 1 है और c बराबर 7। हम बताए थे कि इसका मानक रूप जो है वह इस रूप में होना चाहिए और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो a तो 0 नहीं, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ a रहता है, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, तब तो ये ठीक है। बट यहाँ पर b एक वाला है ही नहीं, मतलब b बराबर यहाँ 0 हो चुका है, तो इससे कोई दिक्कत ना, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सिर्फ देखेंगे एक्स स्क्वायर है या नहीं, अधिकतम आप 2 है या नहीं, तो हाँ है, इसलिए कहेंगे हाँ यह समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, यहाँ मैं यहाँ लिख लिया हूँ। तो कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 × 3 - x, यह भी द्विघात समीकरण है या नहीं। तो दूसरा सवाल ध्यान दीजिएगा, तो इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, इसको इससे भी गुना करना है और इसको इससे भी, मतलब इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, तो गुना कीजिए। 2 3 6, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये दोनों को लेफ्ट साइड ला लेंगे तो +6 हो जाएगा और -2x बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन रहेगा, 2 2 4x + 6 बराबर 0। क्या यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसा रूप में है? तो हाँ देख रहे हैं, देख लीजिए ax स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया bx और प्लस 6 बराबर 0, हाँ इस रूप का है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो लिखेंगे हाँ यह समीकरण है, यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तीसरा कहता है x - 2, आप देख रहे होंगे, पढ़ लीजिए, x - 2 × x + 1 इक्वल टू x - 1 × x + 3। आइए इसको बनाते हैं हम लोग, यह है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना का साइन है, इसको इससे भी गुना करना है, इसको इससे भी, ध्यान दे, इसको इससे भी गुना करना है और इसको 1 से भी। तो x को 1 से गुना करते हैं तो x स्क्वायर होता है, और x को 1 से गुना करते हैं तो x बीच में प्लस है तो प्लस। उसी तरह 2 को 1 से गुना करेंगे और 2 को 1 से भी, तो 2 को 1 से गुना कीजिए 2x, लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण यहाँ माइनस हो गया, और 2 को 1 से गुना करते हैं 2 और यहाँ माइनस है तो माइनस बराबर। इसको इससे गुना करेंगे और इससे भी, यही रूल है। तो x को 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर, और x को 3 से करेंगे तो 3x, इसको इससे गुना करेंगे और इससे भी, तो ये हो गया -x और ये हो गया -3। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो -x - 2, इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर, और इधर हो गया +2x - 3। 3 में से 1 घटा दिए, 2x बचा, और 2 में से 1 घटाए, बड़ा माइनस के पहले लगा हुआ बड़ा अंक के सामने तो माइनस लगाते हैं। ये रूल आप लोग पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं ये प्लस माइनस का साइन भी बता दूंगा अलग से। एक्स स्क्वायर -x - 2, ये सारे लेफ्ट साइड ला लेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए ये प्लस में है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, तो ये देखिए इससे कैंसिल हो गया। ये क्या बच गया -3x, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 में 2 गया तो 1 + 1 बराबर 0। क्या यह जो आया मेरा फाइनल, क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप है, जहाँ नॉट इक्वल टू 0, ऐसा है? तो देख रहे हैं यहाँ पर a है सो 0 हो चुका है। क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। अगर ऐसा आ गया तो हम कहेंगे कि नहीं, यह समीकरण है द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, आइए इसे हम लोग हल करते हैं।
फिर से इसको इससे गुना करना है तो आ जाएगा 2x² और x को 1 से करना है तो प्लस x। फिर इसको इससे भी गुना करना है और इसको इससे भी, 3 दूनी 6 माइनस में 6x और 3 को 1 से गुना करेंगे तो -3। उसी तरह यहाँ भी गुना करना है, x को 1 से x² और x को 5 से तो 5x। यहाँ पर आगे हल करते हैं तो 2x² और ध्यान दीजिएगा एक जगह प्लस और माइनस होता है, ऑलवेज माइनस होता है। 6 में से 1 गया तो 5x, बट यहाँ साइन क्या लगाएं तो x बड़ा या 6x के पहले माइनस लगा हुआ तो माइनस लगाते। रूल ये है -3 और इधर हो गया x² + 5x। ये दोनों को लेफ्ट साइड ला लेते हैं तो 2x² - 5x -3, इसको इधर ला लिए तो -x² - 5x बराबर 0। तो 2x² में 1x² घटाते हैं तो 1x² बचा, अब 5x अब 5x दोनों माइनस है तो -10x और ये हो गया -3 बराबर 0। क्या यह ax² + bx + c बराबर 0 जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 के इस फॉर्म में आया है? जी हाँ आया है। तो कह सकते कि हाँ यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग बनाए। इसके जस्ट पार्ट 2 में आएगा 4 और सवाल हैं इसमें, टोटल 4.1 में पहला का 8 सवाल है जिसमें हम लोग 4 इसमें हल किए। पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग 4 और सवाल, और यह पहला 4.1 का पहला सवाल कंप्लीट होगा। धन्यवाद।